बाल विकास विषय में आज हम सामुदायिक विकास योजना यानी कम्युनिटी लिंक्ड प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे कि सामुदायिक विकास की योजनाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं और सामुदायिक विकास योजनाएं किसे कहते हैं। ए.आर. देसाई के अनुसार सामुदायिक विकास योजना वह पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना गांव के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का स्थानांतरण करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है। यानी ए.आर. देसाई ने क्या बताया कि सामुदायिक विकास की जो योजनाएं हैं वो क्या है, ये पंचवर्षीय योजना गांव के सामाजिक और आर्थिक जीवन का यानी स्थानांतरण करने की एक प्रक्रिया यानी ऊंचे स्तर तक ले जाने की एक प्रक्रिया है। दूसरा, कार्ल सी टेलर ने बताया कि सामुदायिक योजना वह प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति जो स्थानीय गांवों में रहते हैं अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं को उत्पन्न कराने में सहायता देने के प्रवृत्त होते हैं तथा भौतिक उन्नति के विकास में प्रभावशाली कार्यकारी समूह बनाते हैं। यानी कार्ल सी टेलर ने बताया कि सामुदायिक योजना जो है वो व्यक्ति जो स्थानीय गांवों में रहते हैं जिनकी अपनी आर्थिक और सामाजिक दशाओं को उत्पन्न कराने में सहायता देने के लिए प्रवृत्त होती हैं और भौतिक उन्नति के विकास में प्रभावशाली कार्यकारी समूह बनाते हैं। दूसरा, आयोग के शब्दों तथा कार्यान्वित हुआ एक अनुदान प्राप्त आत्मनिर्भर कार्यक्रम है। सरकार तो केवल टेक्निकल मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस सामुदायिक विकास स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित की जाती हैं यानी क्रियान्वित की जाती हैं और अनुदान प्राप्त आत्मनिर्भर कार्यक्रम ये सभी काम क्या है, सभी ग्रामवासी स्वयं मिलकर करते हैं। सरकार क्या काम करती है, वो तो केवल टेक्निकल मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके बाद अब हम सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य जान लें कि इनके उद्देश्य क्या हैं, किस लिए इन योजनाओं को चलाया जाता है। एम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, सामुदायिक विकास योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, जो ग्रामीण समुदाय है उनका क्या किया जाता है, सर्वांगीण विकास किया जाता है। ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना, जो ग्रामीण व्यक्ति है उसमें क्या करना, सामुदायिक भावना को उत्पन्न करना, प्रचार और प्रसार करना, ये काम सामुदायिक विकास योजना के हैं। फिर है ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, यानी जो ग्रामीण व्यक्ति हैं वो जो भी समाज की या सामाजिक या समुदाय की बात है या कुछ भी काम है उसको अपना उत्तरदायित्व समझना। आत्मज्ञान और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होना, यानी जो स्थानीय समूह हैं उनसे मिलजुल कर कार्य करना, ये सब इसी में सिखाया जाता है। फिर है स्थानीय संस्थाओं को उत्साहित करना जिससे वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता कर सकें। उत्पादन की पद्धति में विकास करना, आवागमन एवं संदेश वाहन के साधनों में वृद्धि करना और शिक्षा का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर ध्यान देना, ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर व प्रगतिशील होने की प्रेरणा देना, कृषि कार्यों में आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग पर बल देना और उसके महत्व को समझाना, ये सब सामुदायिक विकास की योजनाएं हैं। और कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना, रोजगार के नए आधार खोजना, सहकारिता का प्रचार और प्रसार करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करना,
स्त्रियों की दशा में सुधार करना, ये सब सामुदायिक विकास यानी के उद्देश्य हैं सामुदायिक विकास योजना के। अब हम सामुदायिक विकास योजना के संगठन के बारे में जान लें कि सामुदायिक विकास योजना का संगठन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, ये केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और लास्ट है गांव स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर यानी ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय सामुदायिक विकास कार्यक्रम संबंधी नीति केंद्रीय स्तर पर निर्धारित करता है। राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास की जिम्मेदारी एक का समन्वय भी करता था। कुछ राज्यों में कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास के लिए एक ही विभाग होता था जिसकी देखरेख एवं सचिव करता था, जिसे कृषि उत्पादन आयुक्त कहा जाता था। दूसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यक्रम के समन्वय और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार था। जिला परिषद से संबंधित जिले की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, जिनमें खंड पंचायत समितियों, प्रधान लोकसभा के सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य होते थे। फिर है खंड स्तर पर, खंड पंचायत समिति का खंड स्तर पर कार्यक्रम संचालन करने का उत्तरदायित्व होता है। निर्वाचित सरपंच स्त्रियों, दलित व अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मनोनीत व्यक्ति पंचायत समिति के सदस्य होते थे। प्रशासनिक कर्मचारियों में एक खंड विकास अधिकारी तथा 8 विस्तार अधिकारी होते थे, जो कि कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, समाज शिक्षा तथा सिंचाई आदि कार्यों में विशेषज्ञ होते थे। फिर है गांव स्तर पर। गांव स्तर पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का पूरा उत्तरदायित्व गांव पंचायत पर होता है, जो कि अपनी कार्यकारी उपसमितियों की सहायता से काम करती है। ग्राम सेवक गांव स्तर पर बहुउद्देशीय यानी विकास कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार योजना। सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार योजना यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। सामुदायिक विकास योजना राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के उद्देश्य को डॉक्टर डगलस इंस्मिनर ने इस रूप में व्यक्त किया है: कृषि उत्पादन में वृद्धि करने वाली एक संयुक्त एवं बहुमुखी योजना परिवार एक गांव के लिए बनाने एवं लागू करने में प्रत्येक गांव की सहायता करना, विद्यमान ग्राम शिल्प तथा उद्योगों का सुधार और नए उद्योगों की स्थापना करना, कम से कम आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बाल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाएं देना, मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करना, आवास तथा पारिवारिक दशाओं में सुधार और ग्राम युवकों तथा युवतियों के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाए। प्रसार को हम द्विमुखी प्रक्रिया कह सकते हैं। एक और यह अन्वेषण गतिविधियों द्वारा अध्ययन का एक तरीका है, दूसरी ओर इसके द्वारा अन्वेषण में विधित उपायों को जनता तक पहुंचाया जाता है। डॉक्टर इंस्मिनर के शब्दों में यानी प्रसार शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों को अपना जीवन स्तर स्व सहायता से सुधारने का पाठ पढ़ाया जाता है। अधिक अन्न उपजाऊ जांच समिति के अनुसार कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि गांवों के लाखों किसान योजना के उद्देश्य को समझकर उसे अपना न लें, उसके निर्माण में सहयोग न दें, उसे स्वयं अपना न समझें और उसे कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बलिदान करने के
तथा फिर उन्हें सामुदायिक विकास खंडों में परिवर्तित किए जाने की योजना थी। इसके बाद वर्तमान समय में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम यानी प्रेजेंट टाइम्स रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जानने कौन कौन से हैं। यानी ग्राम विकास का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण स्थानों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। यह लक्ष्य गरीबी मिटाकर भी पूरा किया जा सकता है। गांव वालों की रोजगार के विशेष अवसर प्रदान करने, बैंकों आदि द्वारा उधार या आर्थिक सहायता देकर क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, भूमि सुधार कार्यक्रमों, ग्रामवासियों के लिए मकान बनाने के कार्यक्रमों तथा पीने के पानी और सफाई की सुविधाएं जुटाकर ग्राम विकास के कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। यानी कौन कौन से हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना यानी SGSY। दूसरा है यानी इसका दूसरा नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन NRLM, जो कि प्रारंभ में 1 अप्रैल 1999 को स्थापित किया गया था। ये गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना थी। इससे पूर्व से चल रही 6 योजनाओं को इसी में विलय कर लिया गया। वो 6 कौन कौन सी थी? यानी समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्राइसेम बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की कटी की आपूर्ति का कार्यक्रम जिसे सिट्रा यानी SITRA बोलते हैं, गंगा कल्याण योजना GKY तथा 10 लाख कुआं योजना MWS। ये सभी जो कार्यक्रम थे वो इसी में विलय कर लिए गए। इसके बाद दूसरा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY। ये पुनर्गठित सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप है। 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई योजना है और इनका काम यानी ऐसे सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है जिसमें टिकाऊ सामुदायिक तथा सामाजिक परिसंपत्तियों का सृजन शामिल हो। प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी योजनाओं को रोजगार अवसरों का सृजन करना था। इसके बाद है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP। ये भी 1 अप्रैल 1973 को लागू की गई थी। इसके बाद दूसरी है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी IWDP और दूसरा है त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ARWSP कपाट, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना और उनमें मदद करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPFW। और इसके बाद था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी केंद्र द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था, जिसमें 3 चीज़ थी यानी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और था राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। यही सब क्या हैं वर्तमान समय में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं। धन्यवाद।